जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए आज शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर इंक्रीज टू द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसलिए कैलकुलेट की जाती है कि बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हो। इट इज़ लॉस फॉर द पार्टनर्स एंड प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। ये पार्टनर के लिए लॉस है और बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। कैसे है अब ये देखिए, जब पार्टनर विड्रॉल करेगा अमाउंट बिजनेस से तो उसको उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जब वो इंटरेस्ट देगा तो उसके लिए तो लॉस है और बिजनेस के लिए वो, तो ये पार्टनर के लिए लॉस है और बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। तो अब हम देखते हैं मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या मेथड है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मेथड थे, वैसे ही ड्राइंग के लिए भी मेथड्स हैं। मंथली बेसिस के अकॉर्डिंग, जब ड्राइंग विड्रॉल होगी मंथली बेसिस के अकॉर्डिंग, मंथली बेसिस में सेम अमाउंट विड्रॉन होगा। क्वार्टरली बेसिस में भी सेम अमाउंट विड्रॉन होगा। और प्रोडक्ट बेसिस जिसमें डिफरेंट अमाउंट विड्रॉन होंगे डिफरेंट डेट्स पे। देखते हैं मंथली बेसिस फॉर 12 मंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। व्हेन द अमाउंट इज विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ देयर विल बी कंसीडर द टाइम पीरियड विल बी 6.5। जो टाइम पीरियड है वो कंसीडर किया जाएगा 6.5 अगर बिगिनिंग में, मंथ के बिगिनिंग में फर्स्ट डेट को अमाउंट विड्रॉन हो रहा है। 6.5 आया कैसे? 12 + 1, क्योंकि बिगिनिंग में हो रहा है तो 1, 12 मंथ्स होते हैं। तो 13/2 तो आ जाएगा अपना 6.5। टाइम पीरियड हमेशा याद रखना, इसमें टाइम पीरियड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्वेश्चंस में। व्हेन द सेम अमाउंट इज विड्रॉन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ तो टाइम पीरियड कंसीडर किया जाएगा 6। कैसे आया? 12 बिगिनिंग में हो रहा है तो 0/2 तो 6 आ गया ये टाइम पीरियड। ठीक है। अब ऐसे ही एंडिंग का देखिए, व्हेन द सेम अमाउंट इज विड्रू एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ईच मंथ तो अपना टाइम पीरियड आ जाएगा 5.5। कैसे आ जाएगा? 12, अब ये एंडिंग में हो रहा है हर मंथ की तो -1 हो जाएगा /2 = 5.5। टाइम पीरियड हमेशा आप याद रखना है, ये 5.5 है, जैसे 6 है और 6.5 तो अपॉन में 12 आएगा क्योंकि 12 मंथ के लिए। तो अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स। अगर टोटल ड्राइंग्स दी गई हैं तो फिर कुछ अपन को टोटल ड्राइंग्स निकालनी नहीं पड़ेगी। अगर टोटल ड्राइंग्स नहीं दी गई हैं तो अपन को टोटल ड्राइंग्स निकालनी पड़ेंगी। मंथली ड्राइंग्स इंटू 12 मंथ्स के लिए टोटल ड्राइंग आ जाएगी। अगर टोटल ड्राइंग नहीं दी गई है, मंथली ड्राइंग दी गई है तो मंथली ड्राइंग इंटू 12 = टोटल ड्राइंग। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम पीरियड। अगर बिगिनिंग में निकाला है तो 6.5/12, अगर मिडिल में निकाला है तो 6/12, अगर एंडिंग में निकाला है तो 5.5/12। तो चलिए इसके 2 क्वेश्चन करके देख लेते हैं तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं। देव विड्रू ₹10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। 15th डे मतलब मिडिल में निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD लिखा है, वो चार्ज 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देव्स ड्राइंग। तो पहले अपन को टोटल ड्राइंग निकालनी पड़ेगी। तो टोटल ड्राइंग कैसे निकाली जाती है? मंथली ड्राइंग इंटू 12 तो ये आ जाएगा 1,20,000। क्योंकि ये 10,000 पर मंथ की दी गई थी, एवरी मंथ देखिए लिखा भी है, तो ये टोटल ड्राइंग्स आ गई। अब फॉर्मूला क्या होगा इसका? टोटल ड्राइंग कितनी है? 1,20,000 इंटू रेट बाय 100। रेट कितना दिया गया है? 12%। 12/100 इंटू टाइम पीरियड। देखिए ये मिडिल में निकाला गया है तो मिडिल का टाइम पीरियड होता है 6/12। इसे सॉल्व करेंगे 0 से 0, 12 से 12, 7200। देखिए ये आंसर आ गया 7200। अब ऐसे ही अपन लोग ये वाला करते हैं। राम विड्रू ₹12,000 फॉर पर्सनल यूज़। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम।
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आप कहेंगे इसमें तो टाइम पीरियड दिया ही नहीं गया है कोई, तो एक ये अपनी कॉपी में आप अलग से नोट बना के लिख लीजिए। अगर टाइम पीरियड क्वेश्चंस में नहीं दिया जाता है तो हम लोग टाइम पीरियड 6/12 कंसीडर करते हैं हमेशा। तो चलिए इसको, टाइम पीरियड इसमें नहीं दिया गया है तो इसमें 6/12 कंसीडर करेंगे टाइम पीरियड। ये 12,000 टोटल ड्राइंग है, इसमें कोई मंथ्स नहीं लिखे हैं। 12,000 इंटू रेट 6%, 6/100 इंटू टाइम पीरियड नहीं दिया गया है तो 6/12 लिखेंगे, मिडिल ही में निकालेंगे, ऐसा माना जाता है। 20 से 20 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3 जा और 12 3 जा 36। ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर है। आप अपनी बुक से और प्रैक्टिस करने से बहुत ही ईजी है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट। ये था मंथली बेसिस वाला, अब हम पढ़ते हैं क्वार्टरली बेसिस वाला। तो जैसा कि ये क्वार्टरली बेसिस वाला है, फॉर 12 मंथ्स अगर ड्राइंग विड्रॉल होती है क्वार्टरली इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टरली, तो उसमें टाइम पीरियड कंसीडर किया जाएगा 7.5। कैसे होगा? 12 प्लस एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? 3, तो 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5। ऐसे ये बिगिनिंग में होता है तो 12 प्लस मिडिल में हो रहा है ये, सॉरी, तो 0/2 6। ऐसे ही इसको 12 माइनस 3/2 इक्वल्स टू 4.5। तो मिडिल में 6 एंड एंडिंग में 4.5। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन कैसे होगी इसकी। तो टोटल ड्राइंग्स अगर नहीं दी गई हैं तो कैसे फाइंड होगा? क्वार्टरली ड्राइंग्स इंटू 4, इससे टोटल ड्राइंग्स अपनी आ जाएंगी। अगर टोटल ड्राइंग्स नहीं दी गई हैं तो फिर हमें सीधे डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। टाइम पीरियड यही है जो आपको 4.5 एंडिंग में, 6 मिडिल में और 7.5 बिगनिंग में लगाना है। तो चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि ये एग्जाम्पल लिया है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ विमल इफ़ द विड्रू ऑफ ₹48,000 इन अ ईयर दिया गया, तो ये टोटल ड्राइंग्स दी गई है। विड्रॉन इवनली, केस फर्स्ट में दिया गया है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो केस फर्स्ट पहले सॉल्व करते हैं। बिगिनिंग में दिया है केस फर्स्ट, टोटल ड्राइंग्स 48,000 इंटू रेट कितना दिया गया है, इसमें रेट लिखना रह गया था तो रेट अपना 10% ले लिया है, तो 10/100 इंटू केस फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग में आता है 7.5 अपॉन 12, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। 10 से ये 10, 10 से ये 10 और ये हटाया, ये हो गया, 0 यहाँ आ गया, तो इसका आंसर आएगा 4800 इंटू 75 डिवाइड बाय 120। तो इसका आंसर हमारा आएगा 3000। ये 3000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई। अब ऐसे ही केस सेकंड करते हैं। देखिए केस सेकंड, 48,000 विड्रॉन किया था, 48,000 इंटू केस सेकंड का इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो इन रेट है 10/100 इंटू 6/12। टाइम पीरियड 6 कंसीडर करेंगे। 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2400। इसका आंसर आ जाएगा 2400 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए अब केस थर्ड देख लेते हैं। केस थर्ड करते हैं। केस थर्ड, टोटल ड्राइंग थी अपनी 48,000, लीजिए 48,000 इंटू रेट था अपना 10%, 10/100 लीजिए, और टाइम पीरियड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहाँ पे क्या आएगा टाइम पीरियड 4.5/100, सॉरी 5
ये पॉइंट हटाया, यहाँ 0 इंक्रीज़ कर दिया, 0 0 0 0। तो इसका आंसर हमारा आएगा 4800 इंटू 45 डिवाइड बाय 120। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 1800। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आ गया 1800। तो आप अपनी बुक से इसकी भी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड मेथड और लास्ट मेथड। तो इसी के साथ फिर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साइड चलें। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट बेसिस पे। प्रोडक्ट बेसिस पे क्या होता है, इफ़ एनी पार्टनर विदड्रॉल द डिफरेंट अमाउंट ऑन डिफरेंट डेट्स, सो इन दिस कंडीशन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड फॉर 1/12 मंथ। ये टाइम पीरियड है, ये आप अच्छे से याद रखना। अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट मेथड, जैसे उसमें सेम अमाउंट विदड्रॉन करते थे, जैसे पिछले क्वेश्चन में 48,000 48,000 48,000 तीनों केसेस में लिए थे, इसमें डिफरेंट अमाउंट होगा। और आप ये भी याद रखना, इसमें 1/12 टाइम पीरियड लेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12 टाइम पीरियड, जैसे अभी अपन लोगों ने 1/12 डिस्कस किया था। अब आप पूछेंगे टोटल प्रोडक्ट कैसे आता है, तो चलिए देखते हैं टोटल प्रोडक्ट कैसे आता है। इसके लिए एक फॉर्मेट बनेगा, ये डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स, प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका टोटल करेंगे, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन के साइड। तो एग्जाम में आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा। विनोद एंड मोहन वर द पार्टनर इन द फर्म। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्जेबल 12% पर एनम। विनोद had withdrew the following amount during the year 31/12/1999। डेट आपको इसमें कंसीडर अच्छे से याद रखनी है। 1 अप्रैल 1999 को इतना निकाला, 31/3 को इतना निकाला, 1/7 को इतना निकाला और 31/12 को इतना निकाला। तो मैंने फॉर्मेट बना लिया था। अब डेट जैसे ये दी गई है 1/1/1999, तो जैसा कि मैंने डेट और अमाउंट यहाँ से देखकर लिख ही लिए हैं पहले ही से। तो यहाँ पे अब देखिए 1/1/1999 हमें डेट दी गई थी 31 दिसंबर 12 कैलेंडर की ईयर। तो 1 से 12 तक गिनेंगे तो 12 मंथ्स आ जाएंगे। 3 कंप्लीट हो गया। 3 बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 9 मंथ्स हो रहे हैं, तो 9 मंथ आ जाएगा। उसके बाद 7 कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ये शुरू हो रहा है बिगिनिंग से। 7 8 9 10 11 12 6 मंथ हो जाएंगे ये। 31/12/1999 ही है और यहाँ तक ईयर एंड हो रहा, तो यहाँ पे एक भी मंथ नहीं होंगे। अब प्रोडक्ट कैसे आएगा, अमाउंट और नंबर ऑफ मंथ्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना प्रोडक्ट आ जाएगा। इसका आएगा 12 इंटू 10,000 1,20,000 16,000 इंटू 9 अपना आ जाएगा 1,44,000। 20,000 इंटू 6 तो ये आ जाएगा 120 और 0 इंटू 4,000 तो 0। अब इसका प्रोडक्ट का टोटल करेंगे अपन लोग। 120 प्लस 144 प्लस 120 तो 384 अपना आ जाएगा। तो अब हम लोग वो फार्मूला लगा देंगे। क्या था टोटल प्रोडक्ट, तो 384 इंटू रेट कितना दिया गया था क्वेश्चन में आपने 12% पर एनम 12/100 इंटू टाइम पीरियड कितना कंसीडर करेंगे अपन लोग 1/12। इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा अपना 3840। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई अपन की 3840। तो क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही वाला पूछा जाता है, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस करिएगा। टोटल आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।
तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सैलरी एंड कमीशन। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।